दोस्तों, इस समय बागेश्वर धाम सरकार के ट्विटर हैंडल से किया गया एक पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है। पोस्ट में कहा गया कि बाबा ने बिहार में गर्दा उड़ा रखा है। जितनी भीड़ किसी सीएम या नेताओं के पैसे देकर बस बुक करने पर भी नहीं आती, उससे दोगुनी भीड़ तो बाबा को देखने के लिए पागल हुई है। इन सब के अलावा बागेश्वर बाबा को लेकर तरह तरह के विवाद सामने आते रहते हैं, जिसमें से एक है उनकी संपत्ति। दरअसल कई लोग उनकी संपत्ति और कुल नेटवर्थ को लेकर अलग अलग दावे करते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पर भी बागेश्वर बाबा की नेटवर्थ के बारे में खूब सर्च किया जाता है। ऐसे में आज हम आपको उनकी कुल कमाई के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही बताएंगे उनका लाइफस्टाइल कैसा है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप भी जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुड़ती है। उनके प्रशासन बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं। जब तक वह व्यक्ति उनके करीब पहुंचता है, पंडित महाराज उस व्यक्ति का नाम और उसका पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि जब कोई इतने दूर से आया है जिसके बारे में पंडित जी को कुछ नहीं पता है, वह कैसे एक पर्चे पर एक व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। इतना ही नहीं, दरबार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज उस व्यक्ति की परेशानियों को बता देते हैं और उसका जीवन काल कैसा बीता यह भी उसे बता देते हैं। वह उसके परिवार के बारे में भी सारी जानकारी बता देते हैं। महाराज अपने प्रशंसक की परेशानियों का निवारण भी बताते हैं। बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। भक्त और प्रशंसक बताते हैं कि महाराज के पास अर्जी किस्मत से ही लगती है और उसके लिए कई दिन का इंतजार भी करना पड़ता है। इतना ही नहीं, देश विदेश से भी भक्त लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा के परदादा ही सन्यासी बाबा हैं, लेकिन जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार को ख्याति मिली, उस तरह की ख्याति उनके परिवार में किसी को नहीं मिली। बागेश्वर धाम सरकार अपने परदादा को सन्यासी बाबा कहते हैं। उनके अनुसार उनकी कृपा से वो लोगों की समस्या का समाधान जान जाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार कथावाचक है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर जी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास एक गांव गणागंज में 4 जुलाई 1996 को हुआ था। उनका परिवार भी उनके साथ गणागंज गांव में ही रहता था। इस गांव में एक प्राचीन बागेश्वर धाम मंदिर है। इस मंदिर में उनके दादा पंडित भगवान दास गर्ग पीठाधीश्वर हुआ करते थे। शुरुआती दौर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की माली हालत काफी खराब थी। अपने बचपन के संघर्ष के बारे में बताते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख ने बताया कि उनका जीवन बहुत ही अभाव से गुजरा था। एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में पिताजी, माँ, मैं, छोटा भाई और बहन, 5 लोग उसी में रहते थे और उसी में ही भगवान जी का भी स्थान था। दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़े के संत थे। बचपन से ही चंचल, चतुर और हठीय स्वभाव के धीरेन्द्र ने गांव से ही बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल गंज में जाते थे। वहां उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की, फिर बाद में बीए प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र से ही हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना पर उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। धीरेन्द्र जब थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने कथा करने की शुरुआत की। शुरुआत में गांव के लोगों के बीच ही यह कथा करते थे और गांव वाले भी बड़े चाव के साथ इनकी कथा सुना करते थे। धीरे धीरे कथा करने में इनको इतना आनंद आने लगा कि आसपास के गांव में भी इनकी ख्याति फैलने लगी। साल 2009 में पहली बार बगल के गांव में जाकर इन्होंने भागवत कथा सुनाई। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग भागवत कथा के आयोजन में इन्हीं से कथा सुनने लगे। इसके बाद गड़ा गांव में स्थित शिव जी के प्राचीन मंदिर को बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है।
और जिसमें शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। उस मंदिर को इन्होंने अपना स्थान बनाया और साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ के दौरान मंदिर में श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की भी स्थापना की गई। इसके बाद से ही यह स्थान बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर हो गया और लोग यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। हम आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन से जुड़ा एक ऐसा अनछुआ पहलू बताने जा रहे हैं जिसे शायद ही आप जानते होंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उसी समय उनकी बहन की शादी नजदीक थी। उनके नजदीकी मुस्लिम दोस्त शेख मुबारक ने उन्हें लगभग 25,000 रुपए की मदद की थी। शेख मुबारक बताते हैं, हालांकि बाद में उन्होंने यह रुपए वापस लौटा दिए थे। तब से उन्होंने कसम खा ली थी कि जब भी जीवन में वह संपन्न होंगे तो गरीब कन्याओं का विवाह जरूर करवाएंगे। यही वजह है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री व्यास गद्दी में हमेशा अपने उस दोस्त का जिक्र करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शायद इस बात को जानते हैं कि गरीब हालात में बेटी बहन का विवाह करने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि वे हमेशा गरीब कन्याओं का विवाह कराए जाने पर जोर डालते हैं। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी से उनकी संपत्ति को लेकर कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं कि उनकी कमाई कितनी है। इसका जवाब देते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख ने कहा, हमारी कोई फिक्स कमाई नहीं है क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं और अनगिनत संतों का आशीर्वाद है। बस इतनी ही हमारी कमाई है। जब बागेश्वर बाबा से पूछा गया कि कोई हिसाब किताब तो रखता ही होगा ना कि कितना पैसा आया, इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगा लें। बागेश्वर धाम के प्रमुख से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वे लोगों से कहते हैं कि जितना चाहे दान दे दो, मकान, फ्लैट, घोड़ा, गाड़ी, एफडी, सोना चांदी दे दो, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इसमें हमारा डिस्क्लेमर रहता है। हम माइक पर ठोक कर बोलते हैं कि यहाँ कोई किसी तरह की फीस नहीं लगती है। बागेश्वर बाबा ने कहा, हम भक्तों से दक्षिणा लेते हैं और लेना बुरा नहीं है। उपयोगिता अच्छी या बुरी होती है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। अगर कोई कुछ देता है तो हम गुरु होने के नाते उसे स्वीकार करते हैं। हम उस परंपरा से हैं जहाँ पर गुरु को अंगूठा तक दान में दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई खुद को मेरा शिष्य मानता है, हम उसके गुरु हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा के नाते वह हमें कुछ भी दे दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा जी की हर महीने की कमाई करीब 3.5 लाख रुपए है, जबकि इस पर भी बाबा जी ने बताया कि वे इन पैसों से भूखों को खाना, जरूरतमंदों को उनकी मदद कराते हैं और उनका एक गौशाला भी चलता है, इसमें गौ की सेवा की जाती है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के बारे में वैसे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।